Good morning students, welcome to PRT YouTube channel and let us start with the class of HRM subject DBA code 303. So students, last lecture में हमने HRM that is Human Resource Management subject के concept को discuss किया था in the very first lecture of HRM और आज की इस क्लास में हम उसके nature और scope को discuss करने वाले हैं। इसी के साथ मैं आपको वापस से बता दूं कॉन्सेप्ट्स को टॉपिक्स को पूरा समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एचआरएम सब्जेक्ट जो आप इस सेमेस्टर में पढ़ने जा रहे हैं। वापस से एक बार मैं आपको शॉर्ट में रिकॉल करा देती हूँ। एचआरएम 3 वर्ड से मिलकर 3 वर्ड से कंप्राइज होकर एक टर्म बनी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। HRM is basically comprises of human resource management. Human resource management basically is an activity, a process in which we engage any organization or company, engage its staff, employees, members in a most efficient and effective manner so that they can achieve their goals and objectives. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी जब अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉइज को इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में यूज करके अपने और इंडिविजुअल गोल्स को और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए जब इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, इस एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं, उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। होपफुली आपको अब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में क्लियर कोर कॉन्सेप्ट उसका क्या है। आज की इस क्लास में स्टूडेंट विल स्टार्ट विद द नेचर एंड स्कोप ऑफ एचआरएम। इफ वी टॉक अबाउट द नेचर तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इस क्लास में आज डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखें जिससे कि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर समझ में आए। फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ एचआरएम। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन। एचआरएम बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन रिसोर्स अपने आप में एक मैनेजमेंट का पार्ट होता है। HRM is a part of management discipline. It is not a discipline in itself, but is an only field of study. Actually में अपने आप में एक discipline नहीं है। Discipline मतलब it is not a subject itself. It is basically a field of study. एक अपने आप में एक field of study है जिसके अंदर हम various process, various procedures, various activities, various content पढ़ते हैं। तो it is itself a field of study. HRM being a part of management process draw heavily from the management concept, principles, techniques and apply these in the management of human resources. क्योंकि HRM मैनेजमेंट का पार्ट है तो ह्यूमन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करने के लिए, उनको प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए बेसिकली हम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को, प्रिंसिपल्स को और टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं जिससे कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को, अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉइज को इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में यूज कर सके जिसकी वजह से कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाए। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि इट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस। अब अगर हम इसको डिस्कस करते हैं कि बेसिकली द सेकंड पॉइंट इज यूनिवर्सल existence. HRM is pervasive in nature. It is present in all enterprise. Obviously, human resource basically used in each and every organization, each and every company. So it has a universal existence. It is practiced in every organization. It is used everywhere. तो इसीलिए इसको कहा गया है universal existence. It is pervasive in nature. It is present in all enterprise. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने के लिए लोग चाहिए होते हैं। लोगों को मैनेज करने के लिए आपको एचआरएम की कॉन्सेप्ट की स्टडी करनी होती है कि वो इफेक्टिव मैनर में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एफिशिएंटली वर्क कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, टाइम का, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब आप एंटरप्राइज में एचआरएम के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि इट हैज अ यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस। होपफुली आपको टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं। If you come to the next point, third point is concerned with people. It is also very much important thing is HRM is concerned with people. HRM is all about people at work, both as individual and group. अगर human resource management
when we talk about staff. So HRM is basically all about people that work both at individual and groups. Organization में कोई अकेला बंदा काम नहीं करता है, अकेला पर्सन किसी भी वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, but they all work in a team, they all work in groups. तो बेसिकली HRM is people that work individual level पर भी और group level पर भी. It tries to put people on assigned job in order to produce good results. HRM का बेसिकली फोकस क्या रहता है, क्यों इसको इंड्यूस किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, so that we can assign job to right people at right place on right time so that we can produce good result. अच्छे रिजल्ट्स के लिए जब हम लोगों को सही समय पर सही जॉब के साथ एंगेज कर देते हैं. कई बार ऐसा होता है कि आप किसी पर्टिकुलर स्किल में बहुत केपेबल हैं, आप पर्टिकुलर चीज के लिए बहुत ज्यादा स्किल हैं, बट उस तरह का काम आप नहीं कर रहे, तो राइट पर्सन राइट जॉब में नहीं है, तो रिजल्ट जो है ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव या गुड आने की चांसेस प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है. तो दिस इज द ओनली वर्क ऑफ HRM टू असाइन राइट पीपल एट राइट जॉब. दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ HRM. सो इट इज कंसर्न विद पीपल, हाउ और हु कैन डू द वर्क इन बेटर मैनर, दैट इज कंसर्न विद people. The resultant gain are used in reward people and motivate towards the further improvement is productivity. जो भी रिजल्ट स्किल्स कैपेबिलिटीज की वजह से ऑर्गेनाइजेशन अचीव करती है, वो आगे चल के लोगों को मोटिवेट करने के लिए और उनको इम्प्रूव करने के लिए साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूज होता है. If we talk to the next point, that is action oriented. HRM focuses attention on action rather than keeping written records, procedures or rules. अगर हम बात oriented, HRM focuses attention on action rather than on keeping written record or rules. The problem of employees are solved through rational policy. If we talk about the next point, तो HRM किस पर फोकस करता है, basically pays attention on the action rather than on written records. अगर किसी एम्प्लॉय की कोई प्रॉब्लम है, स्किल और कैपेबिलिटीज का कोई इशू है, डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई इशू है, चीजों को प्रॉपर्ली समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये सब चीजें बेसिकली HRM में अकॉर्डिंगली डील होती है. इट डज नॉट कीप एनी रिटन रिकॉर्ड कि इफ यू आर फिक्सिंग एनी प्रॉब्लम तो आपने रिटन में उसको सबमिट कर दी, इट विल बी डील्ड अकॉर्डिंगली कि आपने नोट डाउन करके. इट बेसिकली फोकस ऑन एक्शंस कि हाउ अ पर्सन कैन डू अ वर्क इन एन इफेक्टिव मैनर, आपको उस पर ध्यान देना है. तो बेसिकली focus attention on action and it helps to solve the policies through rational policies. Employees की problems को rational policies को use करके solve किया जाता है so that each and every employee is satisfied with his or her work. Coming to the next point, directed toward achievement of objective. HRM basically direct towards achievement of organizational objective by providing tools and techniques of managing people in the organization effectively. Basically, HRM focus on directing towards the achievement of organizational objective. जो मेन इम्पोर्टेंट उद्देश्य है HRM प्रोसेस का, HRM एक्टिविटी को फॉलो करने का, HRM को स्टडी करने का, वो यही है कि बेसिकली डायरेक्टेड टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल बाय प्रोवाइडिंग टूल्स एंड टेक्निक्स टू द पीपल. जो भी एम्प्लॉयज का काम कर रहे हैं उनको टूल्स, टेक्निक्स, ऐसा एनवायरमेंट, ऐसा माहौल, चीजों की प्लानिंग अकॉर्डिंगली की जाती है जिससे आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, इंडिविजुअल गोल्स को अचीव कर पाए. नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म. HRM tries to build and maintain cordial relationship between people working at different levels in the organization. It tries to integrate human assets in the best possible manner for achieving organizational goal. Integrating mechanism का मतलब है कि HRM tries to basically build up a trustworthy, healthy relationship between the human assets working for the company. जो भी एम्प्लॉइज, जो भी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज कंपनी के साथ जुड़े हैं, दे आर द वर्किंग एसेट्स ऑफ द कंपनी. उनके साथ इस तरह का माहौल, इस तरह का एनवायरनमेंट, इस तरह का अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन किया जाता है so that it is possible to achieve the organization goal in the best possible manner. अगर आप किसी को अच्छा माहौल, अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटीज को और ज्यादा सराह रहे हैं और इसके अलावा सराहना दे रहे हैं, इसके अलावा जहां भी उनको कहीं कमी लग रही है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो वो सब चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हैं एक बेटर मैनर में जिससे कि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाए. नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड.
HRM intends to develop the full potential of employees. It is very much important. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये काम है कि एम्प्लॉयज के फुल पोटेंशियल को डेवलप करना है. If the person is working up to 90% capability, so it is the work of HRM to deal with 100%. आपको उसकी पोटेंशियल को बढ़ाना है, उसको डिमोटिवेट नहीं करना है कि आप नहीं कर सकते तो आपसे नहीं होगा ये काम. आपको उसे प्रोत्साहन देना है जिससे कि वो और ज्यादा अच्छे से काम कर सके एंड एट लास्ट आप ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को अचीव कर पाए. टू प्रोवाइड टू इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज, अटेम्प्ट इज मेड टू यूज देयर टैलेंट fully in the sense towards the organizational goal. कोशिश ये करनी है कि एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटीज को, एम्प्लॉयज की स्किल्स को इस तरीके से यूज करना है, इस अप टू दैट मार्क यूज करना है कि इसकी मदद से आप इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल दोनों गोल्स को अचीव कर पाए. नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. HRM is not a short deal. It cannot be practiced only on an hour each day or one day of a week. ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. आप ये नहीं मान सकते कि भाई आपके सारे एम्प्लॉइज को हफ्ते में एक बार देख लिया या उनका मैनेजमेंट आपने तब ध्यान दे दिया या फिर दिन में एक बार आपने इस चीज के बारे में सोच लिया. दिस इज नॉट HRM. It is continuous process. It requires constant alertness and awareness of human relation and their importance in everyday operation. हर एक दिन, हर एक कंपनी एक्टिविटी से जो लोग जुड़े हैं उनके बारे में सोचना, बेसिकली अवेयर रहना, अलर्ट रहना, हाउ दे आर वर्किंग, हाउ दे आर फीलिंग, अप टू व्हाट मार्क दे आर वर्किंग. ये सब चीजों के लिए आपको अलर्ट रहना पड़ता है अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करना चाहते हैं. तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस टू डील विद द ह्यूमंस कि दे शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम एट द वर्क प्लेस. दे शुड वर्क विद द अपमोस्ट लेवल सो दैट आप ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव कर पाए. Next is comprehensive function. The next point is HRM is concerned with managing people at work and covers all type of people at all the level in the organization. It applies to workers, supervisors, officers, managers and other type of personnel. Comprehensive function means कि देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसे लोग नहीं होते हैं, एक ही एनवायरमेंट से लोग नहीं आते हैं. We have different type of people with different type of mentality, different type of capabilities, different type of level of skills. So basically it is a comprehensive function कि HRM is concerned with managing the people at work. इसे ही basically management कहते हैं कि अलग अलग माहौल के, अलग अलग environment के लोग जिनके पास अलग अलग तरह की skills हैं, capabilities हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की गोल को पूरा करने में हेल्प कर सकती हैं. तो आप हर एक लेवल पर उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं कि एज अ टीम, एज अ ग्रुप वो मिलकर काम करें और ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को अचीव कर पाए. इट अप्लाइज टू द वर्कर्स, सुपरवाइजर, ऑफिसर्स, मैनेजर्स एंड अदर टाइप ऑफ पर्सनल. सभी के लिए अप्लाई होता है. आइदर ही और शी इज अ वर्कर, कोई एम्प्लॉय हो, कोई ऑफिसर हो, कोई मैनेजर हो. इट इज बेसिकली मैनेजिंग पीपल एट वर्क. किस तरह से वर्क प्लेस पर आप लोगों को मैनेज कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली HRM और द प्रोसेस ऑफ HRM. आई होप आपको अब तक की जो नेचर के पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो क्लियर होंगे. इसके अलावा वीडियो के कंटेंट को, जो कंटेंट हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर के साथ उसका लिंक जुड़ा है. आप पॉइंट टू पॉइंट वहां से उनको फॉलो कर सकते हैं. द मेन इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट इज कि आपको कॉन्सेप्ट एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए, आप कंटेंट को क्लियरली रीड कर पाए, समझ पाए. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ HRM. स्कोप ऑफ HRM मतलब द एरिया ओवर वेयर वी कैन यूज HRM या एरिया ओवर वेयर HRM इज बेसिकली यूज्ड. स्कोप ऑफ HRM इज वेरी वास्ट एंड वाइड. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इसकी यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस है. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक एंटरप्राइज में इसको हम यूज कर रहे हैं. तो इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज स्टार्टिंग फ्रॉम मैन पावर प्लानिंग टिल एम्प्लॉय लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. HRM कहाँ से शुरू है और कहाँ तक चलता है? फ्रॉम मैन पावर प्लानिंग, किस तरह के लोग चाहिए, कौन सा कार्य, कौन सा व्यक्ति करने में ज्यादा अच्छा रहेगा, तो उसकी प्लानिंग से लेकर भाई अगर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों को जोड़कर काम करना चाह रहे हैं, तो आपको पहले प्लान करना पड़ेगा. हु विल बी द ऑफिसर फॉर द पर्टिकुलर थिंग, हु विल मैनेज दिस थिंग, लोगों को कौन इस चीज में देखेगा, इस तरह के काम को कौन कर पाएगा. तो ये सब हमारी मैनेजिंग होती है. टिल द एम्प्लॉय लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन,
है, तो वो सारी चीजें HRM के स्कोप के अंदर आती हैं। Whenever we hire the employees, from that point to the point that employee exit the company, it covers under the scope of HRM. I hope scope का जो वाइडनेस है वो आप समझ पा रहे होंगे। कंपनी से स्टार्टिंग से लिंक होकर कंपनी को छोड़ तक जाने तक जितना भी ये जो टाइम पीरियड है, जो ये एरिया है, वो सब HRM स्कोप में कवर होता है। Accordingly, the scope of HRM consists of acquisition मतलब hiring of employees, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, रिटेंशन। मैंने कब पिछली क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था, इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू रिटेन द एम्प्लॉय। अगर आप हायरिंग में समय देते हैं, क्योंकि कंपनी में जब भी हायरिंग का प्रोसेस, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मेथड होता है, बहुत समय लगता है, बहुत पैसा भी लगता है कंपनी का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इस तरह की स्किल को, इस तरह के लोगों को लंबे समय तक कंपनी से जोड़े रखें। तो ये सब चीजें इसके स्कोप में है, एक्वायर करना, डेवलप करना, मेंटेन करना एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। द सेम फोर सब्जेक्ट्स में मैटर इन HRM। सेकेंड पॉइंट इज द लेबर और पर्सनल एस्पेक्ट। This is concerned with manpower planning, recruitment, selection, placement, transfer, promotion, training and development, layoff, retrenchment, remuneration, incentive, productivity and etc. The labor और personal aspect। अगर हम स्कोप के बारे में देखें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बेसिकली कवर्स ऑल द एरिया, ऑल द पार्ट्स ऑफ लेबर और पर्सनल एस्पेक्ट। मतलब ध्यान दीजिएगा, इसकी प्लानिंग करना कि किस तरह के लोगों को हमको हायर करना है, उनको रिक्रूट करना, सिलेक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, प्लेसमेंट, ट्रांसफर भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, किस कार्य के लिए कौन ज्यादा बेहतर है, किस पर ट्रांसफर किया जा सकता है, प्रमोट करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट, रेम्यूनरेशन, इंसेंटिव। इनको हम आगे की क्लासेस में और भी ज्यादा क्लियरली और ब्रीफली इसको हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू लेबर एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट इज वेलफेयर एस्पेक्ट। It deals with working condition and amenities such as canteen, rest and lunch rooms, housing, transport, medical assistance, education, health, safety, recreational facilities, etc. वेलफेयर एस्पेक्ट्स में भी HRM का एक इम्पोर्टेंट रोल है। कोई भी एम्प्लॉय अगर कंपनी के साथ मोटिवेटेड होकर काम करने के लिए जुड़ा है, आप चाहते हैं कि वो इफेक्टिव मैनर में कंपनी का काम करे, तो वेलफेयर एस्पेक्ट्स की ड्यूटी भी HRM के साथ जुड़ी है। मतलब एम्प्लॉइज को वर्किंग कंडीशन अच्छी मिलनी चाहिए। भाई अगर आप कहीं काम करने के लिए जा रहे हैं, वहां पर हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है, तो आप 1 या 2 दिन के बाद आप वहां पर काम करने में कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा कैंटीन एरियाज, रेस्ट एंड लंच रूम, इट इज द बेसिक एमिनिटीज दैट एवरी एम्प्लॉय रिक्वायर्स सच एज ट्रांसपोर्ट, मेडिकल असिस्टेंस, एजुकेशन फैसिलिटीज। तो ये सारे एस्पेक्ट्स आपके वेलफेयर एस्पेक्ट्स इसके स्कोप से जुड़े हैं। Next is industrial relation aspect. IR aspect basically covers the union management relation, joint consultation, collective bargaining, grievance, disciplinary action, settlement of disputes. So this is all basically related to IR aspects. जब दो लोग आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन और वर्कर्स मिलकर काम कर रहे हैं, अच्छे एनवायरनमेंट आपने प्रोवाइड किया, कई बार क्या होता है लोगों के जो माइंडसेट्स हैं वो अलग हो जाते हैं, चीजें समझने के नजरिए बदल सकते हैं, तो उसमें ग्रेडियंसेस हो जाते हैं। कई बार सेटलमेंट करना पड़ता है डिस्प्यूट्स का कि भाई हर एक एम्प्लॉय एक तरह के माहौल में, एक तरह के लोगों के साथ काम नहीं कर पा रहा है, कई बार चीजें चेंज हो जाती हैं, तो उनको भी डील करना ये सब HRM से जुड़ी चीजें हैं जो इसके स्कोप के अंदर आती हैं। आई होप स्टूडेंट्स स्कोप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, नेचर और स्कोप जो हमने अभी तक डिस्कस किया है वो आपको क्लियर होगा। साथ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें और वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि सारे कंटेंट को हम अच्छे से समझ पाए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, डेफिनेशन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। मैंने पहले लेक्चर में भी आपको क्लियर किया था कि HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे पर्सनल मैनेजमेंट, स्टाफ मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट। बट यहाँ पर आज इस क्लास में हम लोग एक डिफरेंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट एंड HR मैनेजमेंट। कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो मैं स्लाइड के जरिए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। पर्सनल मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्वियसली HR is also a part of management that deals with recruitment, hiring, staffing, development and compensation of workforce and relation with the
ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द गोल्स। पर्सनल मैनेजमेंट क्या है? एम्प्लॉइज की हायरिंग से लेकर एम्प्लॉइज के कंपनसेशन तक का जितना भी काम है, आपने किसी को हायर किया, उसके बाद आपने उसका डेवलपमेंट पे काम किया, उसको कंपनसेट किया, तो ये जो सारी चीजें हैं किससे जुड़ी है? पर्सनल मैनेजमेंट से। अब हम इसका डिफरेंस की बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एचआरएम एंड पर्सनल मैनेजमेंट। तो ये स्लाइड के जरिए हम कोशिश करते हैं कि आप इसको क्लियरली थोड़ा समझ पाए। देखिए इस पॉइंट्स में हम अगर मीनिंग की बात करते हैं, पहले डिस्कस करते हैं पर्सनल मैनेजमेंट। द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न विद वर्कफोर्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द कंपनी। पर्सनल मैनेजमेंट का क्या बेसिकली अगर हम इसकी मीनिंग की समझने की कोशिश करते हैं तो इट इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कफोर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन। वहां के एस्पेक्ट्स को हम पर्सनल मैनेजमेंट कहते हैं। एचआर इज अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट दैट इज बेसिकली यूजिंग ऑफ मैन पावर इन इफेक्टिव मैनर फॉर बेटर वर्क एंड इफेक्टिव रिजल्ट्स। तो पर्सनल मैनेजमेंट मतलब वर्कफोर्स और कंपनी के बीच की जो रिलेशनशिप्स हैं उसको पर्सनल मैनेजमेंट कहते हैं। एचआर आपको जैसे हमने क्लियर किया, इट इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट फॉर यूजिंग वर्कफोर्स इन एन इफेक्टिव मैनर। अगर हम इसकी अप्रोच की बात करते हैं तो पर्सनल मैनेजमेंट एक ट्रेडिशनल अप्रोच से चलती है और ये मॉडर्न अप्रोच से चलता है एचआर। ट्रीटमेंट ऑफ मैन पावर, यहाँ पर अगर पर्सनल मैनेजमेंट एक एडवांस होकर एचआर में कन्वर्ट हुआ है। ट्रीटमेंट ऑफ मैन पावर पहले क्या होता था? एम्प्लॉइज को मशीन्स और टूल्स समझा जाता था कि ही इज मेंट फॉर दिस, ये बंदा इस काम के लिए बना है, इसको ये करना है। बट अगर हम बात करते हैं तो एचआरएम में एम्प्लॉइज को असेट्स समझा जाता है। जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एक असेट है, तो इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज भी कंपनी की असेट होती है। टाइप ऑफ फंक्शन, पर्सनल मैनेजमेंट का रूटीन फंक्शन होता है। एचआरएम बेसिकली डील करता है स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजिक मतलब लॉन्ग टर्म, ये रूटीन फंक्शन है। लोग और कंपनी की आपस की क्या रिलेशनशिप है, रूटीन मैनर में देख सकते हैं, और स्ट्रैटेजिक मैनर में लंबे समय तक क्या सोचा जाता है? एचआरएम। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ पे। यहाँ पर जो लोगों को कंपनसेट किया जाता है, बेसिस ऑफ पे, हाउ वी पीपल पे ऑफ पीपल। जॉब इवैल्यूएशन, काम को वैल्यूएट करा जाता है, देखा जाता है, और यहाँ पर परफॉर्मेंस वैल्यूएशन होता है। काम में और परफॉर्मेंस में अंतर होता है। आप जो काम कर रहे हैं और आप उस काम को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वो दोनों ही इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। जब हम जॉब के अकॉर्डिंग इवैल्यूएट करते हैं तो उसका जो कंपनसेशन है, पे ऑफ है, वो अलग बनता है। बट जब हम परफॉर्मेंस के हिसाब से इवैल्यूएट करते हैं तो वहां पर जो बेसिस ऑफ पे है वो चेंज हो जाता है। तो एचआरएम में परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है और पर्सनल मैनेजमेंट में जॉब को। मैनेजमेंट रोल इज ट्रांजैक्शनल, और यहाँ पर मैनेजमेंट का रोल होता है ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांजैक्शनल का मतलब है जब कोई काम पड़ा तो आपने उस रोल के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया। ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब होता है कि व्हेनेवर यू ट्राइज टू मूव फ्रॉम लोअर एस्पेक्ट टू हायर। ट्रांसफॉर्मेशन, अभी बेहतर किया, आगे चल के और बेहतर करने के लिए आप रेडी हो गए, तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कम्युनिकेशन इनडायरेक्ट होती है पर्सनल में, और इसमें डायरेक्ट होती है। लेबर मैनेजमेंट होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग या कॉन्ट्रैक्ट्स बना दिए जाते हैं जैसे कंपनीज में बनते हैं, तो पर्सनल मैनेजमेंट का पार्ट है। यहाँ पर इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि हर एक एम्प्लॉइज को आपको इफेक्टिव मैनर में डील करना है। इनिशिएटिव यहाँ पर बेसिकली पीसफुल होता है, यहाँ इंटीग्रेटेड है। पीसफुल मतलब जिसको जरूरत है, जिसके रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं, जिसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो उसको अपने लिए काम करना है। बट इंटीग्रेटेड है कलेक्टिव, सभी को एक जैसा आपको लेकर चलना होता है। मैनेजमेंट एक्शन इज प्रोसीजर एंड एज पर द बिजनेस नीड। यहाँ पर मैनेजमेंट एक्शन प्रोसीजर के हिसाब से होता है। कभी कोई परेशानी है, कभी कोई चीजें डील करनी है, तो जो प्रोसेस बना है उसके अकॉर्डिंग। बट यहाँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बिजनेस नीड्स के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट एक्शन करता है। आने वाले समय पर बिजनेस को कब किस तरह से ऑब्जेक्टिव्स की जरूरत करने के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से। एंड लास्ट इज डिसीजन मेकिंग इज स्लो। पर्सनल मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग स्लो होते हैं, यहाँ पर फास्ट होते हैं एचआरएम में। जॉब डिजाइन, डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ पर ग्रुप्स और टीम में जॉब्स को डिवाइड किया जाता है, यहाँ पर लेबर के अकॉर्डिंग। बेसिकली फोकस कहाँ रहता है? प्राइमरी ऑन मैन डेट एक्टिविटीज लाइक एम्प्लॉय हायरिंग, रेम्यूनरेटिंग, ट्रेनिंग एंड हायरिंग। यहाँ पर बेसिकली एज द असेट टू बी वैल्यूड एंड यूज्ड रिजर्व। तो यहाँ पर फोकस रहता है ओनली एम्प्लॉयज में, और यहाँ पर फोकस रहता है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको एक बेसिक फोर डिफरेंस बताया है कि पर्सनल मैनेजमेंट और एचआरएम में बेसिक डिफरेंस क्या है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में मेंशन करें,
और इस डिफरेंस को हम वीडियो के साथ एक लिंक में शेयर कर रहे हैं, जिससे आप पॉइंट टू पॉइंट चीजों को अच्छे से समझ पाए। होपफुली आपकी वीडियो क्लियर होगी और जल्द आपके नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और समझने के लिए